ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 25 मार्च 1995। बाबा की आज की मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। ब्राह्मण बनते ही बाबा ने सबसे बड़ा खजाना क्या दिया हमें? संकल्प का खजाना। बाबा ने हमें संकल्पों का महत्व समझाया, श्रेष्ठ संकल्प रचना सिखाया। तो संकल्प का खजाना ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हमारे पास कितना सारा खजाना है ना जो बाबा ने दिया है, समय का, संकल्प का, श्वास का, शक्ति का, संबंध का, बाबा कहते गुणों का। लेकिन बाबा कहते सारे खजानों को बाबा देख रहे थे, खजानों के खाते देख रहे थे, कितना जमा है, कितना गवाया। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। बाबा ने इतनी खजानों से हमारी झोली भरी है कि 21 जन्मों तक खाली नहीं होने वाली। तो बाबा कहते हैं अनेक जन्मों की गारंटी है, अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। सर्व खजानों का आधार भी यही खजाना है और सबसे श्रेष्ठ खजाना भी है। कौन सा? संकल्प का खजाना। और बाबा उसका खाता देख रहे हैं कि जमा कितना है। खाते में क्रेडिट और डेबिट होता ना, तो कितना व्यर्थ गवा रहे हैं संगम युगी संकल्पों का खजाना और कितना जमा कर रहे हैं। मिला तो अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? क्योंकि बाबा कहते हैं देने वाला तो बाबा तो दाता है ना, झोली भर रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या करते? उसको जमा करने के बजाय कई बार व्यर्थ गवा देते। तो आज बाबा पूरी चेकिंग करना सिखा रहे हैं कि जमा का खाता कितना है, चेक करो। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। हम संकल्प से ब्राह्मण बने और मेजॉरिटी बच्चे तो हैं भी संकल्प वंशावली। और हमारे ब्राह्मण जीवन का भी आधार क्या है? संकल्प। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये संकल्प किया तभी ब्राह्मण बने। और संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परमधाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प के खजाने की शक्ति समझते हो? एक संकल्प लिया, मैं आत्मा परमधाम निवासी, और 1 सेकंड में परमधाम पहुंच जाते। संकल्प की शक्ति कैसे? जीवन बदल जाती। मैं साधारण नहीं, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, तो जीवन बदल जाती। एक संकल्प लिया, मैं परमधाम निवासी, तो परमधाम पहुंच जाते। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। ऑटोमेटिक रॉकेट में भी 3-4 बटन दबाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो एक संकल्प लिया और जिस स्थिति में चाहो, जहाँ चाहो, वहाँ स्थित हो सकते। तो कितना तीखा रॉकेट है।
जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो, है ना। अभी अनुभव किया कि मैं ब्रह्मा बाबा के पास सूक्ष्म वतन में हूँ तो भी पहुँच सकते, शिव बाबा के पास निराकार वतन में हूँ तो भी पहुँच सकते। मानो किसी भी देश में पहुँचना चाहे, चाहे कोई कष्ट में है, कोई वहाँ पर त्रासदी है, विघ्न पड़े हुए हैं, तो वहाँ भी पहुँचकर उनको सकाश दे सकते। किसी के पास कभी भी पहुँचना चाहे तो एक संकल्प के स्विच से पहुँच जाते। तो बाबा कहते कि जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो, जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे फरिश्ता स्थिति, चाहे देवता स्थिति, चाहे अपने ज्योति बिंदु स्वरूप बीज रूप में एकाग्र होना चाहो, वो भी संकल्प के स्विच से हो जाता। चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमज़ोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। बाबा कहते लेकिन संकल्प का स्विच कैसा है, खुशी का संकल्प करेंगे तो खुशी की स्थिति बन जाएगी, ऐसे व्यर्थ का करेंगे तो व्यर्थ की भी स्थिति बन जाएगी। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी, और संकल्प किया मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब भी हो जाएगी। इसलिए ये कैसा है, जैसे कहते हैं ना दो धारी तलवार, दोनों तरफ से तलवार है ना। तो अगर संकल्प का जो अस्त्र है, शस्त्र है, उसको ठीक से यूज़ किया तो कमाई होगी, और वही संकल्प का खजाना अगर गलत तरीके से यूज़ किया तो उससे नुकसान भी हो जाता। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का ही आधार संकल्प है। स्थिति का आधार संकल्प है, चाहे वो शक्तिशाली स्थिति हो चाहे कमज़ोर हो। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो, चाहे अपने को बाबा के सम्मुख अनुभव करो, चाहे परमधाम में, चाहे सूक्ष्म वतन में, हर स्थिति का अनुभव संकल्प से ही होता। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये स्थिति संकल्प से ही बनी ना। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। संकल्प तो स्थिति का आधार है, और स्थिति फिर वृत्ति, दृष्टि, कर्म, भाग्य सब का आधार है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। ज्ञान मिलता है, लेकिन जब ज्ञान बुद्धि में धारण हो जाता और ज्ञान युक्त संकल्प चलते, तभी तो कहेंगे ज्ञानी आत्मा है। तो ज्ञान का आधार भी संकल्प है, क्योंकि ज्ञान युक्त स्थिति भी संकल्प से ही बनती है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो ना। बल ज्ञान मिला मैं आत्मा हूँ, लेकिन संकल्प नहीं किया तो ज्ञान स्वरूप अवस्था नहीं बनेगी। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। तो बाबा कहते मनन भी शुद्ध संकल्पों पर मनन करेंगे तो मनन से जो अवस्था बनेगी वो शक्तिशाली होगी। जैसे अगर दही को बिलोएंगे तो मक्खन निकलेगा ना, और गंदे पानी को बिलोएंगे तो क्या निकलेगा, बदबू आएगी। तो ऐसे ही मनन का आधार भी शुद्ध संकल्प है। अगर मनन शक्ति शुद्ध संकल्पों के आधार से नहीं है तो उसको मनन नहीं कहेंगे। फिर वही मनन हमारे लिए जैसे हमारे पतन का कारण बन जाता। तो आजकल कहते हैं ना ऑब्सेसिव थिंकिंग, कंपल्सिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, तो ये सब क्या, ये भी तो मनन का ही रूप है।
लेकिन वही मनन शक्ति जब शुद्ध संकल्प के आधार से होती है तो मनन से मगन और स्मृति स्वरूप की अवस्था बनाते हैं। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। कोई भी धारणा करते हैं आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा के लिए भी तो पहले संकल्प करना पड़ता है, और उस संकल्प में जितनी दृढ़ता होती उतना धारणा मूर्त भी बनते जाते। सेवा भी करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझे पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, दुखियों को सुख धाम का रास्ता बताना है। संकल्प लेते हैं तभी तो सेवा करते हैं। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। जब रहम दिल होती तो फिर उस रहम दिल से जो शुद्ध संकल्प इमर्ज होते, उसी से ही सेवा के प्लान बनते हैं। अनुभव तो है ना। अब जैसे जैसे बाबा बताते जा रहे हैं तो हाँ, हमारा भी ध्यान जा रहा है कि सचमुच ज्ञान का आधार भी, याद का आधार भी, धारणा का भी, सेवा का भी आधार संकल्प ही तो है। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति और कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। एक एक संकल्प अगर समर्थ है, सफल है, तो फिर उससे स्थिति बहुत ऊंची बन जाती। और वही अगर व्यर्थ संकल्प, संकल्प का खजाना व्यर्थ गवा रहे हैं या कमज़ोर संकल्प है, तो स्थिति फिर नीचे भी गिर जाती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं। जितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं उतनी बुद्धि की भी परख शक्ति, निर्णय शक्ति कम होती जाती, और फिर उतना माया भी वार करती है। इसीलिए संकल्पों पर खास अटेंशन देना है, क्योंकि अगर संकल्प कमज़ोर हैं तो बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है ना, उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है। ज़्यादा व्यर्थ संकल्प जिनके चलते, उनकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती, और फिर ऐसी बुद्धि कंफ्यूज हो जाती, और ऐसी कंफ्यूज बुद्धि सही परख और निर्णय शक्ति नहीं रखती, और फिर माया में और श्रीमत में अंतर नहीं कर पाते। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं, क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। ये तो सभी को अनुभव है, विज्ञान भी इस बात को कहता है कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं है ना। नेगेटिव थॉट की तो अभी बाबा बात ही नहीं कर रहे। व्यर्थ संकल्प है ना, उन्हीं का पास्ट का चिंतन, भविष्य की चिंता, अन्यों के विषय में, या जो परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं, उनके विषय में चिंतन चले। विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। फास्ट कोई चीज़ बहुत फास्ट हो तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो तो मुश्किल होती है ना। ऐसे व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं तो कंट्रोलिंग पावर भी खत्म हो जाती है। आत्मा कैसे हो जाती? व्यर्थ संकल्प जिस आत्मा के चलते, वो आत्मा तो मालिक से बिल्कुल गुलाम हो जाती है अपने मन की। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं।
अब चेक कर लेना है ना किस किस में ये निशानी है। परेशानी व खुशी गायब होना, या मन उदास रहना, जीवन में मज़ा नहीं आना। ये सब क्यों होता? व्यर्थ संकल्पों के कारण। परिस्थिति तो जो है सो है, लेकिन अगर उसका चिंतन चलाने लगते, व्यर्थ चिंतन, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे, कब तक चलेगा, तो फिर खुशी गायब हो जाती, परेशानी होती और जीवन में मज़े का अनुभव नहीं होता, संगम योगी मौज नहीं अनुभव होती, और ये सारा व्यर्थ संकल्पों के कारण होता। बाबा कहते, जो मैंने तुम्हें शुद्ध संकल्पों का खजाना दिया, उसको यूज़ ना करके, ज्ञान युक्त संकल्प ना रच के, ज्ञान युक्त शुद्ध संकल्पों में दृढ़ता ना भर के, अगर व्यर्थ संकल्पों की तरफ जाएंगे तो ऐसी ही अवस्था बनेगी। तो बाबा कहते कि कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों नहीं आज जीवन में मज़ा आ रहा है। सोचेंगे आज तो बाहर से भी कुछ नहीं खाया, आज तो किसी को कोई अपशब्द भी नहीं कहे, ऊपर से चेकिंग कर लेंगे मोटी मोटी बातों की, और सोचेंगे पता नहीं क्यों खुशी गायब हो गई। बाबा कहते मन नहीं लग रहा, कारण क्या है कि विकर्म को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं ना, नेगेटिव के लिए चेक करते हैं, बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जो सूक्ष्म गलती है कि कोई नकारात्मक तो नहीं कर रहे, लेकिन जो श्रेष्ठ संकल्पों का बीज नहीं बो रहे, लेकिन जो व्यर्थ संकल्पों के घास फूस है ना मन में, जैसे उस मन को जंगल बना रहे हैं, उसी कारण से खुशी गायब होती है। ज़रूर वेस्ट था, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग भी पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है ना। कहेंगे इनका थोड़ा ये बढ़ा हुआ है, इम्यूनिटी लो है, ऐसा है, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है। क्योंकि आज बाबा ने उसका भी बहुत अच्छा राज हमें समझाया कि मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, और बुद्धि कमज़ोर हो गई तो फिर माया जो है वो हप कर जाती है। तो बाबा कहते छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ही ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। पाप का तो खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है ना। समर्थ संकल्प ना लेने का खाता है ये। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे विकर्म कर रहे हैं या कोई ऐसे पाप का खाता है, ऐसा नहीं, लेकिन जो श्रेष्ठ खजाने ना यूज़ करने का खाता, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना गंवाने का खाता, इसके भारी नुकसान होते हैं। तो बाबा कहते कि पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है ना, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना इसलिए खुशी गुम हो गई, लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है ना। पूछो पिछले 1 घंटे में कोई नकारात्मक सोच ली तो कहेंगे नहीं, पर क्या संकल्प लिए पिछले 1 घंटे में, तो कहेंगे वो पता नहीं, इधर उधर के चलते रहते हैं। तो ये भी क्या है, खजाने व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ रहा है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, ऐसी कोई गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। जब श्रेष्ठ संकल्प के खजाने को कार्य में लगाएंगे, है ना, ज्ञान स्वरूप अवस्था, धारणा युक्त अवस्था, या सेवा की प्लानिंग में, या बाबा की याद में लगाएंगे तो जमा का खाता बनेगा। और जब कार्य में नहीं लगाएंगे तो व्यर्थ हो गया ना। तो कार्य में लगाया या ऐसे व्यर्थ गंवाया, कि खाली मोटी मोटी चेकिंग कर लेते हैं कि पाप तो नहीं किया,
यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का ही खाता होगा। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो? कहेंगे ये ना सुबह से बैठे हैं, कोई काम नहीं किया है ना, तो दूसरे का तो खूब जमा करते हैं कि इन्होंने कोई सेवा का खाता जमा नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसे योग नहीं किया, दूसरे को चेक करेंगे। लेकिन अपना खजाने का खाता चेक करते हैं कि बाबा ने समय का खजाना दिया, संकल्प का किया, गुणों का दिया, शक्तियों का दिया, तो उनको कार्य में लगा के जमा किया या आज ऐसे ही गंवा दिया। तो बाबा कहते क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है ना, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। क्यों सहज होता है? क्योंकि ये जो देह अभिमान है ना, तो देह अभिमान के कारण ये जो दो स्थूल आँखें हैं, इनसे जो दिखाई देता है उसको सहज देख लेते हैं। और ये दो आँखें तो अंदर नहीं देख सकती ना, अंदर देखने के लिए ज्ञान चक्षु को खोलने पड़े, और उसको खोलने में मेहनत लगती है, तो उसको बंद ही रखते हैं, बाहर की आँखों से बाहर वालों को चेक करते रहते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ संकल्पों को रच कर और उस खजाने को जमा करें, स्थिति बनाए, स्वरूप बनाए, धारणा करें, सेवा के प्लान बनाए, उसको कार्य में नहीं लगाते, वो व्यर्थ गवा देते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ है ना। तो बाबा कहते आत्मा ऐसी हो गई है, पता भी नहीं पड़ता। पता पड़ता तो 63 जन्मों में ऐसे गिर थोड़ी जाते। ब्रह्मा बाप को तो इकोनॉमी का अवतार कहते हैं, है ना। इकोनॉमी भी सबसे पहले तो संकल्पों की इकोनॉमी। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? एक नामी होंगे तो इकोनॉमी होगी, और जहाँ हमारे अंदर देह भान है, मैंपन, मेरापन है, तो एक नामी नहीं है तो इकोनॉमी भी नहीं होती। फिर ये जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ खजाने हैं, वो होते ही हैं। इकोनॉमी नहीं आती है, खर्च करना आता है? बाबा पूछते हैं। वैसे डबल फॉरनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बाबा कहते बनाना कम आता है। बाबा कहते डबल फॉरनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। बाबा कहते ज़्यादा खर्च करने वाले हैं जो डबल फॉरनर्स हैं। खाया और खर्चा ख़त्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। तो बाबा कहते ये भी एक संस्कार है, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़े। भले ही स्थूल धन के हिसाब से वो संस्कार है कि खाया और ख़त्म, लेकिन बाबा कहते इस खजाने में, ईश्वरीय खजाने में तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़े। अभी पुराने जन्म को भूल जाओ, पुराने संस्कार को भूल जाओ। जैसे अवतरित आत्मा होती है ना, अवतरित आत्मा का नया जन्म है, नया संस्कार है। तो अभी जो बाप का संस्कार सो मेरा, ब्रह्मा बाबा इकोनॉमी के अवतार, तो मैं आत्मा भी इकोनॉमी के अवतार हूँ। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा है ना। तो बाबा देखो रिज़ल्ट बता रहे हैं, और बाबा रिज़ल्ट बता रहे हैं तो बच्चों को भी रियलाइज़ हो रहा है ना कि हाँ, व्यर्थ का खाता तो बहुत है। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। अगर, क्योंकि सर्व खजानों को यूज़ करने का आधार पहले तो संकल्प है। मानो ज्ञान युक्त संकल्प ही नहीं है तो ज्ञान का खजाना यूज़ कैसे होगा? अगर संकल्प ही सेवा का नहीं है तो आप बाबा ने जो सर्विसेबल होने की शक्ति दी, विश्व कल्याण की शक्ति दी, वो कैसे यूज़ होगी? तो बाबा कहते कोई भी खजाना समय का या श्वास का,
वो भी सफल कब होगा? जब एक श्रेष्ठ संकल्प रचेंगे। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं तो समय भी वेस्ट होगा, श्वास भी वेस्ट होगी, गुण शक्तियाँ भी वेस्ट होंगी। तो बाबा कहते इसीलिए एक खजाने पर अटेंशन नहीं देते तो सभी खजाने व्यर्थ ज़रूर हो रहे हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल भी क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। बाबा कहते इस बात को हल्का नहीं छोड़ो, इस पर अटेंशन दो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, है ना। बच्चे क्या करते, 2 मिनट करके 200 मिनट कर देते, पता नहीं चलता। कहेंगे 2 ही मिनट तो हुआ, 2 ही मिनट तो हुआ। आजकल भी क्या है, जो लोग दुनिया में संकल्प का खजाना, समय का खजाना व्यर्थ गंवाने के लिए ये रील्स बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं, वो भी क्या उसको बहुत छोटी रखते हैं ना। तो व्यक्ति क्या सोचता है, एक ही तो देखिए, 2 ही तो देखिए, देखते देखते 100 देख ली, तो 30 सेकेंड इंटू 100 कितने हो गए? 50 मिनट चले गए, पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते इसको साधारण नहीं लो। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं, और फिर एक एक संकल्प की कर्म की गति देखो तो 2 मिनट में कितने संकल्प चले, और 2 मिनट करके ऐसे कितने वेस्ट हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज़ होते हैं ना, तो एक की रफ्तार से दूसरा, जैसे एक तो 2 मिनट में ही कई चल जाते, और फिर 2 मिनट में ही ऐसी अवस्था बन जाती कि फिर तीसरे मिनट भी व्यर्थ चलता। उसका जो इनर्शिया है, उसका जो वेग है, गति है, वो स्टॉप करनी मुश्किल होती है। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे तो पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो कि अपने संकल्प शक्ति की बचत करो, और फिर रात्रि को चेक करो, है ना। तो बाबा कहते गति के हिसाब से चेक करो कि 2 मिनट नहीं है, उसमें तो कितने संकल्प चल गए। अगर अटेंशन दे करके भी चीज़ की बचत करते हो तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी तो एक्स्ट्रा होगी ना। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर भी बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। बचाने की तो सदा ही खुशी होती है। तो अपने संकल्पों के ऊपर भी कंट्रोलिंग पावर रखो, है ना। पहले रूलिंग पावर, अपने को मालिक समझकर, फिर अपने संकल्पों, मैं मालिक हूँ, मन मेरा है, और अपने संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर रखनी है कि क्या संकल्प मेरे चल रहे हैं, किस गति के चल रहे हैं, पिछले हर 1 मिनट को चेक करना है। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें हो जाता है। ऐसे शब्द कौन कहता है? गुलाम। लेकिन हम तो रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर के वाले हैं ना। हाँ, बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही श्रेष्ठ संकल्प है। बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया, माना हमें मालिक बनाया, संकल्पों का खजाना हमें गिफ्ट में दिया। हम रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में हैं। हम मन मालिक है नहीं कहते, हम मेरा मन है कहते हैं, मैं मन का मालिक हूँ कहते हैं। तो ऐसे मालिक, ऐसे शब्द नहीं कह सकते कि चाहते नहीं थे चल गए, है ना। कौन कहता है हो जाता है, मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अरे अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो मालिक है क्या, है ना। फिर तो ब्राह्मण जीवन माना स्वराज अधिकारी की जीवन ना, तो मालिक की पोजीशन ही छूट गई फिर तो हमारी। तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो, है ना।
तो एक तो कम संकल्प रचो, तो वेस्ट से बचाओ, और अगर वेस्ट बचत नहीं कर सकते तो फिर कम से कम परिवर्तन करो, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। कोई कहे कि मेरा माइंड जो है वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, फुल स्टॉप नहीं लगता, ठीक है, तो चलता ही जाता है ना, तो परिवर्तन कर दो, व्यर्थ की जगह समर्थ संकल्पों में उसको बिजी करो। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है, फिर ये भी क्या होता, व्यर्थ संकल्पों का संस्कार बन जाता है। कोई भी चीज़ अगर बहुत समय तक चलती है तो संस्कार बन जाती, और संस्कार बन जाए तो परिवर्तन करना और ही मुश्किल हो जाता। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो व्यर्थ संकल्प जा रहे थे वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते हल्के में नहीं लो, 1 मिनट 5 मिनट, ऐसे ही कर कर के जमा का खाता बनता है। और खुशी कितनी होगी, क्योंकि जहाँ व्यर्थ गंवाते हैं वहाँ खुशी भी गंवाते हैं, और जहाँ समर्थ है जमा का खाता बनता है वहाँ खुशी भी होती है। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। सुना, क्योंकि जो श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं उनका जमा का खाता है, उनकी स्थिति बहुत शक्तिशाली होती। फिर कैसे भी कमज़ोर वायुमंडल में परिस्थिति में वो जो श्रेष्ठ जमा का खाता है वो काम में आता है, विल पावर के रूप में भी काम में आता, बुद्धि की शक्ति के रूप में भी काम में आता। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं ना, स्थूल धन में अचानक ज़रूरत पड़ी, है ना, तो फिर धोखा मिल जाता। ऐसे ही जहाँ दृढ़ता की शक्ति चाहिए, जहाँ श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना चाहिए, अपने को ऊंची अच्छी स्थिति में रखना है, विल पावर चाहिए, तो वो जो समय पर काम आने वाला ये संकल्प का खजाना जो है उस पर अटेंशन देना है। ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती है, मन भी कमज़ोर हो जाता और बुद्धि भी, कहते हैं ना कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करे क्या करे, तो ये भी क्या, बुद्धि भी खाली खाली लग रही है, बुद्धि में भी समझ और निर्णय की शक्ति नहीं रही। तो क्या करना है, जमा करना सीखो, नहीं तो क्या होगा, मुश्किल समय में अपने मन बुद्धि ही साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हीं के खजाने को व्यर्थ गंवाया है। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, तो बाबा ने लक्ष्य भी दे दिया। अगले वर्ष में अभी कितने मास बचे हैं, तो एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पूरा भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार होगा। देखो, जब मुश्किल समय में, विघ्न के समय पर यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमें निर्णय शक्ति देगा और उस समय हमें विघ्न जीत बनाएगा, और फिर यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमें प्रारब्ध भी दिलाएगा, क्योंकि जहाँ श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वहाँ सभी खजाने व्यर्थ नहीं, समर्थ हैं, वहाँ सफल हो रहा है, तो उससे भाग्य भी बन रहा है। तो बाबा कहते तो जमा करना आता है, जमा कर कैसे करते, यूज़ करके, व्यर्थ ना गंवाना ही जमा करना है। राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है और जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा उसके चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा, है ना। वैसे भी जिसके पास खूब जमा होता है उसके चेहरे और चलन से भरपूरता की झलक आती है। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी जो अवस्था होती ऊपर नीचे की वो भरपूर आत्मा की नहीं होती।
जमा का खजाना की निशानी है सदा भरपूर अवस्था। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। अभी अभी बहुत ऊंची स्थिति, अभी अभी बिल्कुल नीचे, अभी अभी फिर क्रोध भी करने लगे, अभी अभी रोने भी लगे, है ना। कभी चेक किया है, बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। अब बाप दादा को भी, है ना, क्या कहें कि बाप दादा को भी ऐसे पोज देखने के लिए मिलते। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा ना कि तुम्हें इतने सुंदर सुंदर चित्र देता हूँ, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाता, और तुम्हारे ऐसे ऐसे पोज मुझे देखने पड़ते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। बाबा कहते हैं कि करते समय तो एकदम कर लेते हैं, है ना, चाहे उल्टा कर्म भी होगा या व्यर्थ गंवाने का भी होगा, लेकिन जितनी जल्दी उल्टा कर्म करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा, है ना, व्यर्थ संकल्प या पश्चाताप में, व्यर्थ संकल्प रचने में गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है ना, कर्म भी अपना है। और फिर कहेंगे अब पश्चाताप हो रहा है तो खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई, कहाँ गई, कौन ले गया? बाबा कहते पूछो तो, कोई बाहर से आके ले गया क्या? खजाना तो आपका है ना, लेकिन ले कौन गया? तो बाबा कहते करेंगे तो सारा, बाबा कहते पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। सुना, पश्चाताप भी आवश्यक है, लेकिन पश्चाताप रियलाइजेशन का रूप हो, गिल्ट का नहीं। क्योंकि अगर रियलाइजेशन नहीं है तो उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, और अगर गिल्ट है तो उसमें टाइम गंवाते हैं, शक्ति गंवाते हैं, और गंवाना तो संगम युग का सिद्धांत ही नहीं है। तो इसलिए कितनी सुंदर आज बाबा समझते रहे कि पश्चाताप करना ठीक है, क्योंकि रियलाइज़ नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे करेंगे, लेकिन उसमें समय नहीं गंवाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह ही रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। पहले पश्चाताप किया, रियलाइज़ किया, फिर बाबा की याद में शक्ति भरी और परिवर्तन होकर कर्म किया। बाबा कहते आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। और बाबा कहते सबसे बड़ा पश्चाताप का स्वरूप क्या है? गलती को रिपीट ना करना, एकदम दृढ़ता से निर्णय कर लेना कि ये करना है या नहीं करना है। मानो कोई बात है जो नहीं की तो उसको करना है, दृढ़ संकल्प कर लो, और कोई गलत काम किया तो उसको नहीं करना है, ये भी दृढ़ संकल्प कर लो। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, है ना, ये नहीं करना है, दृढ़ संकल्प किया और फिर फुल स्टॉप लगा दिया, फिर उसमें पश्चाताप में समय नहीं गवाया। ये दोनों शब्द याद रखो, नॉट सोचा कि ये नहीं करना और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे, है ना। बाबा कहते चलो आँखों से भी पानी नहीं बहाया, लेकिन अंदर अंदर 4 घंटे रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। बाबा कहते ये तो समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना है, ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो, है ना। पश्चाताप उतना करो कि रियलाइज़ हुआ, नॉट किया और डॉट लगाया, और फिर परिवर्तित स्वरूप से कर्म में आए। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, रोना नहीं अच्छा लगता, रोते नहीं हैं, लेकिन एक विशेषता अच्छी, बाबा कहते हैं, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी, है ना। रोते नहीं हैं लेकिन सच्ची दिल रखते हैं, सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, है ना। ऐसे ज़्यादा हिपोक्रेसी नहीं होती।
जो है सामने रखते हैं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को तो राज़ी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। ये भी अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि कई क्या होते हैं ना, सच तो बता देंगे, लेकिन फिर सच बताने का भी जैसे देहाभिमान रखेंगे कि हम तो सच बोलते हैं। नहीं, सच बोला, लेकिन फिर राय लेकर परिवर्तन भी तो करो, शक्ति लेकर परिवर्तन भी तो करो। सिर्फ सच बोल दिया, उससे क्या हुआ? चलो सच्चे दिल पर साहेब राजी, झूठ बोलने वाला तो नहीं बना, लेकिन परिवर्तन करना भी आवश्यक है। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया, है ना। पास्ट को चितो नहीं, परिवर्तन करके आगे बढ़ो। हो गया, फिनिश, आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है ना। फिर ऐसा हो गया था, ऐसा फिर ना हो जाए, उसका भी टेंशन लेते रहेंगे। तो बाबा कहते एक तो पास्ट को बार बार याद नहीं करना, फिर फुल स्टॉप लगाकर आगे के लिए अटेंशन रखना, टेंशन नहीं लेना। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, रॉन्ग राइट, है ना। क्योंकि हम तो परमात्मा शक्ति से परखते निर्णय करते हैं ना, श्रीमत प्रमाण, श्रीमत के आधार से निर्णय करते हैं रॉन्ग और राइट का। तो एक सेकंड में निर्णय कर लो, ये रॉन्ग, ये फिर नहीं करना, ये राइट, ये करना है। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, है ना। कोई भी बात रॉन्ग है तो नहीं करना और डॉट लगाकर आगे बढ़ना। ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते, ये सब क्या है? ये सब भी देहाभिमान के संकल्प है। कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ऐसे नहीं करते तो ऐसे नहीं होता, वैसे करते तो वैसे होता। ये सब भी गंवाने का खाता है। आज बाबा हमारे कैसे कैसे संकल्प चलते हैं, उनकी कितनी महीनता से हमें परख दे रहे हैं। कमाई ख़त्म हो जाती है, जमा का खाता ख़त्म होता है। क्योंकि देखो संगम युगी एक एक सेकंड कितना जैसे वैल्यूबल डायमंड जैसा है, और उस एक एक सेकंड में हम क्या कर रहे हैं? पश्चाताप के संकल्प रच रहे हैं, ऐसा होता तो ऐसा होता, वो संकल्प रच रहे हैं, कभी भविष्य की टेंशन ले रहे हैं फिर ना हो जाए। बाबा कहते पर जो समर्थ संकल्प रचने का समय है वो तो हाथ से जाता जा रहा है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ, है ना, कि 1 घंटे से इतने संकल्प मेरे समर्थ चले। कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। मानो 2 मिनट वेस्ट भी हो गए, लेकिन उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया और चेंज किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा, है ना। आजकल तो सभी बचत की बात करते हैं, और बाबा तो सबसे मूल बचत के ऊपर अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? हाँ, भरपूर होकर बाबा को अपना चार्ट देना है कि सर्व खजाने मेरे भरपूर हैं। इस वर्ष का बाबा ने होमवर्क दिया है, तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बनो। समय देखो कितना फास्ट परिवर्तन हो रहा, तो उससे पहले अपनी परिवर्तन शक्ति को यूज़ करना है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है ना। बाबा रेस भी करवा रहे हैं। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है? बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने तो ये चैलेंज ले लेना है ना, लिस्ट निकलेगी तो अपनी लिस्ट, अपना नंबर देखना कि मैं बचत के खाते में कितना नंबर आगे ले रहा हूँ। मानो एक व्यर्थ संकल्प चला, वही स्टॉप, और फिर आगे वो जो चलते उसको बचाया। तो बाबा कहते
ये बचत का खाता बढ़ाते जाओ। नॉट और डॉट है ना, और परिवर्तन करके समर्थ संकल्प चलाना। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अपने संकल्पों को कंट्रोल कर लिया तो और किसी को भी और कुछ को भी कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। संकल्प का स्विच ही सब कुछ को स्थिरता दे देगा। कई कहते बोलना नहीं चाहते लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है ना। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है कि ऐसे करूँगा, ऐसे बोलूँगा, ये क्या समझता है, प्लान चलता है ना। फिर समय को भी उसमें यूज़ करते हैं। तो सोचो, क्रोध तो चलो 10 सेकंड किया, कुछ बोला, लेकिन उससे पहले कितनी देर संकल्प चलाए और फिर समय भी कितना वेस्ट किया। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है ना, मौका लगेगा तो बताएंगे। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट हो जाता। संबंध है ना, हर खजाने के बीच संबंध है। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। अगर संकल्प चल रहे किसी और के प्रति, उसी को फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर उल्टे बोल भी नहीं निकलेंगे और समय का खजाना भी वेस्ट नहीं होगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। कि प्रतिज्ञा है ना, प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि अभी संकल्पों में ही परिवर्तन ले आना है। नहीं तो फिर बोल का, कर्म का सारे खजाने व्यर्थ जा रहे हैं। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो, है ना। बाबा कहते कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी अपने संस्कारों से युद्ध हो, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प, है ना। क्योंकि जब दृढ़ संकल्प लेते हैं तो उसमें पेपर भी बहुत आते हैं और सबसे ज़्यादा पेपर तो अपने देहाभिमान के संस्कारों से आते हैं। क्योंकि देहाभिमान के संस्कारों के आधार से इतने संकल्प चलते हैं। तो फिर उन संस्कारों पर विजय पाने के लिए बहुत दृढ़ता की शक्ति चाहिए। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। दृढ़ता के लिए सहन शक्ति चाहिए, है ना। क्योंकि अंदर से बहुत तूफान आएंगे, सहन शक्ति नहीं होगी तो फिर उन तूफानों का सामना नहीं कर सकेंगे। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, है ना। प्रतिज्ञा की, फिर थोड़े समय तो प्रभाव दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। संगम युग में मैं बाप समान इकोनॉमी का अवतार हूँ। साथ साथ इकोनॉमी एक नामी और एकांतवासी, इकोनॉमी एकांतवासी और एक नामी। हाँ, ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। और फिर बाबा कहते जिसको बचत का खाता जमा करना है संकल्प का, वो फिर ज़्यादा विस्तार किसी भी चीज़ का, संकल्प का विस्तार नहीं है तो बोल का, संबंध संपर्क का वो विस्तार भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो विस्तार होगा तो फिर संकल्पों का भी विस्तार होगा। इसीलिए बाबा कहते एकांतवासी बनो, एक नामी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं ना, उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। क्योंकि हर खजाने का संबंध है ना, तो एक में विस्तार है तो दूसरे में भी होगा। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, ऐसे नहीं कि बोलना कम, संबंध संपर्क कम, वो तो चलो बाहर का एकांत, वो भी अर्थ है एकांतवासी का। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है, एक के अंत में खो जाना, एकांत। तो बाबा तो सागर है ना, तो सागर के अंत में खो जाएंगे तो क्या मिलेंगे, हीरे ज्वारात। तो बाबा कहते ऐसे बाबा के अंत में खोए रहो, नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा,
है ना। बाहर की एकांत होती है ना, कहेंगे आजकल किसी से मिलते नहीं जुलते नहीं, लेकिन सर दर्द करने लगा है तो उसमें तो बोर हो जाएंगे। लेकिन सच्चा एकांतवासी जब बने, एक बाबा के गुणों शक्तियों संबंधों के अनुभव के अंत में खोएं, तो फिर जैसे आत्मा भरपूरता का अनुभव करेगी। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं ना उसमें खो जाओ। हर प्राप्ति, हर गुण, हर शक्ति, हर संबंध के अनुभव में जैसे खो जाओ, उसके रस को अनुभव करो। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ। बाबा मेरा ज्ञान सागर, गुण सागर, ऊपर ऊपर की लहरें नहीं, बिल्कुल बाबा के प्यार का अनुभव, साथ का अनुभव, सहयोग का अनुभव, बाबा की शांति का अनुभव खो जाओ। फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, है ना। इकोनॉमी तब होगी जब एक नामी है और एकांतवासी है, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। अच्छा, तो दादियों से मुलाकात है। दादियों को बाबा कहते सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। बाबा कहते सफलता मूर्त का तो वरदान है, बस निमित्त बन कार्य करना है। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारों का है। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं, है ना। कितना सुंदर बाबा ने वर्णन दिया, कैसा ये संगठन, तारामंडल में सफलता के चमकते सितारे। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। बाबा कहते खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। जिसके पास जो है वो वही देगा, तो जो सदा खुश रहेंगे वही अन्य आत्माओं को भी खुशी के खजाने से मालामाल बनाएंगे। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की ही आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज़ करो तो मालामाल अनुभव करेंगे। पहले तो मालिक बनो, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, और बाबा से मिले खजानों को स्व के प्रति भी और अन्यों के प्रति यूज़ करो तो खुद भी मालामाल बनेंगे, औरों को भी मालामाल बनाएंगे। स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। कोई हमारे सम्मुख आए, उनका व्यर्थ भाव है, लेकिन हम उस भाव को अपना भाव ना बनाएं, हम अपने श्रेष्ठ भाव से उनके भाव को परिवर्तन कर दें। यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।